At Amrit Vela in particular, Bap Dada always gives some special blessing to such loving children, because they are the children who love the Father from the heart, and therefore they pull Bap Dada towards them, as it is the true love of the heart. All of you are experienced in this. That how the Father's love is altruistic and imperishable, which every child loves so much. Therefore, love for God is the foundation of this Brahmin life, because where there is love, there it becomes easy to experience everything else. The power of love brings one very close to the Father. The power of love makes one experience as if that the Father's hand of blessing is always on that one's head all the time. ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे बाबा को अमृत वेला प्रेम से याद करते हैं उन्हें बाबा विशेष वरदान देते हैं, और ऐसा इसलिए है कि जिन बच्चों में बाबा के लिए प्रेम का ये अनुभव है उन्हें बाप का भी निस्वार्थ प्रेम मिलता है, और जिस भी समय मुझे जैसे भी अनुभव की आवश्यकता होती है बाबा मुझे उसका शक्तिशाली अनुभव करवाते हैं। मेरे प्रेम के रिटर्न में बाबा के पास आने से बाबा मुझे वरदान देते हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए जो मेरे सामने आती है। तो मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत पसंद है। जो बच्चे बाबा को प्रेम करते हैं वे बाबा के निस्वार्थ, बेशर्त और अविनाशी प्रेम का अनुभव करते हैं। मुझे ये शब्द निस्वार्थ बहुत पसंद। अविनाशी भी। बाबा मुझसे क्या चाहते हैं? बाबा मुझसे चाहते हैं कि मैं अपनी अवस्था श्रेष्ठ बनाऊं और अपना भाग्य बनाऊं। ये दो बातें मेरा ज्ञान और धारणा और योग भी। मैं किस हद तक बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनने के काबिल हूँ और वह प्रेम संसार से साझा कर सकती हूँ। तो बाबा के करीब आना महत्वपूर्ण है, लेकिन निस्संदेह अगला कदम है बाप समान बनने का और समस्त विश्व के लिए केवल शुभकामनाएं। बाबा ने यह भी कहा है कि बाप का प्रेम ही ब्राह्मण जीवन के लिए नींव है, और जब हम वह अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है
और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और उससे भी अधिक बाबा की शक्तियाँ हमारे साथ हैं, बाबा के गुण हमारे साथ हैं और भगवान की सभी विशेषताएं उनके वरदान के रूप में हमारे साथ हैं। बस बाप के साथ प्यार का रिश्ता बनाए रखें और सबसे पहले आप बहुत करीब आते हैं, फिर आप जो भी चुनौतियाँ या मुश्किलें आती हैं उनका सामना कर सकेंगे। बस वह प्रेम और वरदानों का हाथ हमारे सिर पर हो। लेकिन वह कैसे संभव है? ऐसा तभी होता है जब मैं बाबा के श्रीमत का पालन करती हूँ। बाबा के श्रीमत का पालन करने में मैं बाबा का प्रेम, वरदान और सुरक्षा का हस्त अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। हम सभी ने अभी हाल ही में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और शायद कुछ को अभी मनाना है, लेकिन ये वही बात है जब मैं स्वयं को प्रेम के धागे से भगवान से जोड़ती हूँ और उनमें संपूर्ण निश्चय और वचनबद्धता, तो भगवान की सुरक्षा और वरदानों की गारंटी है। ये बाबा का बहुत सुंदर रिमाइंडर है। और पुराने समय में प्रतिदिन सुबह घर के छोटे लोग परिवार के बड़ों के सामने अपना सिर झुकाते थे। यह नम्रता का सूचक था और बड़े अपना हाथ उनके सिर पर रखते थे। और यह संगम युग का यादगार है, क्योंकि अब भगवान के प्रति मेरे प्रेम, उनके प्रति मेरी वचनबद्धता और पवित्रता के कारण भगवान के सुरक्षा का हाथ मेरे सिर पर है। तो भगवान का वरदानी हाथ और प्रेम मेरे ऊपर सदा रहेगा ही। तो मुझे इस बात की जानकारी है, एक स्तर पर आत्माओं के पास खुशी है, क्योंकि जीवन के सभी सुख साधन उपलब्ध हैं। और आत्माओं के पास कुछ हद तक शांति भी है, क्योंकि उनके आसपास सब कुछ ठीक है, चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। लेकिन अगर जीवन में प्रेम की कमी है तो वे जीवन में खालीपन का अनुभव करते हैं। तो बाबा का रिमाइंडर है कि प्रेम नींव है, और चाहे मेरे पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन जब तक मैं बाबा के प्रेम से भरपूर नहीं हूँ और स्वयं के लिए बाबा के प्रेम का अनुभव नहीं किया है, तो मैं उस अवस्था तक कभी नहीं पहुँच सकती जहाँ मुझे संपूर्णता और संतुष्टता का अनुभव हो। हमेशा ही कुछ खालीपन लगेगा। लौकिक जीवन में तो ये लागू होता ही है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में भी लागू होता है। हाँ, मुझे लगातार परिवर्तन की शक्ति और सुंदरता का आभास करते रहना है, जो प्रेम की शक्ति से हासिल होता है। अब हम प्रेम की ताकत की बात करते हैं, और भगवान का प्रेम अपने आप में ही शक्ति है, जो मुझे क्या से क्या बना देता है, और जो मैं बन गई हूँ और जो भविष्य में भी मुझे क्या बनना है। तो प्रेम ने मुझे कलयुग से बाहर खींच लिया है और बाबा के पास ले आया है। बाबा आत्मा को स्वच्छ करने और पावन बनाने के लिए बाबा मुझ में प्रेम भर रहे हैं। जिन बातों का सामना मैं अकेली नहीं कर पाती, बाबा के प्रेम से उनका सामना करना संभव है। परिवर्तन बहुत सुंदर और स्वाभाविक तरीके से होता है, और आगे भविष्य के लिए बाबा का प्रेम ही भविष्य के लिए राजधानी बना रहा है। अगर भगवान के साथ मेरा प्रेम का संबंध है तो मेरा भविष्य सुनिश्चित है। तो परमात्मा का प्रेम मुझे हर पल अनुभव करना है। अगर कोई परिस्थिति है जिससे निपटना मुश्किल लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि जब मैं बाबा से जुड़ती हूँ, बाबा के प्रेम का अनुभव करती हूँ, तब मैं उस परिस्थिति से बहुत आसानी से स्वाभाविक रूप से बाहर आ सकती हूँ। तो ब्राह्मण जीवन की नींव निश्चित रूप से प्रेम की शक्ति है, और ना केवल नींव है लेकिन सीमेंट है, जो सभी ईंटों को जोड़ कर रखती है ताकि इमारत बनी रहे। हम सतयुग के लिए चरित्रों का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए चरित्र की इमारत तभी पूरी होगी जब बाबा के प्यार का अनुभव है और स्वयं को उससे भरपूर करना है।
ताकि मैं उस प्रेम को सभी के साथ साझा करने के लिए निमित्त बन सकूं। हमारा मानव स्वभाव है, और मानव स्वभाव क्या कहता है कि मेरा इससे प्यार है तो मैं चाहता हूँ कि ये सदा मेरा बना रहे। और चाहे चेतन रूप में हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन वह बंधन में न केवल प्रेम होगा लेकिन मोह और अहंकार भी होगा। मेरा परिवार सबसे बेहतर है, मेरा पति, मेरी पत्नी और मेरा बेटा सबसे बेस्ट हैं, तो प्रेम भी अहंकार से भरा हुआ हो सकता है। प्रेम क्रोध से भरा भी हो सकता है। वो मेरा कहा क्यों नहीं मान रहे, जो मैं उन्हें करने के लिए कह रही हूँ वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो अगर प्रेम रूहानी आध्यात्मिक नहीं है तो अपना रूप बदलता रहता है। बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वे रूहानी प्रेम सिखा रहे हैं, जिसमें सबका समावेश है। ये केवल 1 तक या 5 लोगों तक या मेरे सेंटर के छोटे दायरे तक सीमित नहीं हो सकता है। मेरे दायरे में 4-5 लोग हों, दूसरी बहन के दायरे में कुछ और लोग हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर मुझे एकता लानी है तो हमें समावेशी प्रेम करना होगा। ऐसा प्रेम जो केवल उनके लिए नहीं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें याद करूं और किसी रोचक कार्य में साथ शामिल कर लूं, लेकिन प्रेम हर एक के लिए होना चाहिए। उस अवस्था में वह बाबा का प्रेम है, एक मनुष्य के नाते से प्रेम नहीं। एक मानव का प्रेम आपको परिवर्तित होने में मदद नहीं कर सकता, केवल भगवान का प्रेम कर सकता है। और इसलिए एक मनुष्य के नाते से मैं केवल बाबा का प्रकाश और बाबा का प्रेम साझा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बाबा से जुड़े रहना होगा और ये निश्चित करना होगा कि दूसरे भी बाबा से जुड़ें, ताकि वे भी भगवान के प्रेम के माध्यम से उसी परिवर्तन की शक्ति और वरदानों का अनुभव कर सके। और सुंदर बात तो यह है, समस्त विश्व भगवान का परिवार है, भगवान के बच्चे हैं। तो मुझे ये स्मृति में रखना है, और जो मेरे विश्वास के आधार पर पुराने पूर्वाग्रह होंगे वे ठीक भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे उसे परिवर्तन करना है और उस निश्चय में टिकना है। सभी मेरे भाई हैं, ताकि सभी से मेरा प्रेम हो, तो बाबा के प्रेम का आनंद लें। ओम शांति।